क्या हाल है दीदी और भैया लोग। और क्लास 10th कैसी चल रही है पढ़ाई। बढ़िया से पढ़ाई करो, टाइम बहुत कम है हमारे पास। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को लास्ट तक वीडियो देखना, 2 मिनट में तुम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, क्योंकि इतने सिंपल मेथड से मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और लास्ट में तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, तो अगर आता भी है तो एक बार रिवाइज करके वो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है तुमने। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन के साथ। अब यहां पर जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया है, ये तो हमने रिटर्न लिखा है जो कि है वर्ड इक्वेशन। अगर मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिखूं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखूं तो केमिकल इक्वेशन में ये आ गया जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे रिएक्ट कर रहे हैं तो H2SO4। ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये जिंक सल्फेट, ZnSO4, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। अब कोई रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो क्या करना है, रिएक्टेंट के साइड के, इधर के जो है रिएक्टेंट और इधर जो है प्रोडक्ट, इन दोनों तरफ के एलिमेंट के जो एटम है वो गिन लो। बस इतना सा तो करना है। देख लो, अगर मैं यहाँ बात करूँ कौन कौन है, तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर जिंक कितना है, एक एक। हाइड्रोजन कितना है, दो दो। सल्फर कितना है, एक। अभी ये जो चार है ब्रैकेट होता तो सबके लिए होता, अभी सल्फर अकेला है तो सल्फर है एक। ऑक्सीजन कितना है, चार। ये तो हो गई LHS राइट हैंड साइड की बात, यानी कि रिएक्टेंट की बात। प्रोडक्ट में अगर देख लूं मैं, तो प्रोडक्ट के अंदर जिंक कितना है, एक। सल्फर कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, चार। हाइड्रोजन कितना है, चार। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ के एलिमेंट के जो आइटम है वो इक्वल है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, जिंदगी भी इतनी ही बैलेंस होती तो कितना मजा आता। ठीक है, तो अब ये तो रिएक्शन है बैलेंस। हम ऐसी एक एग्जांपल लेंगे जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसे हम करने वाले हैं बैलेंस्ड। और एक और तुम्हारे लिए एग्जांपल, तुम लोग कमेंट में बता दो, मैग्नीशियम को अगर मैं जलाऊं, ठीक है, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने यहाँ लिया है ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब तुम लोग बोलो क्या ये बैलेंस्ड है, तो देख लो, मैग्नीशियम इधर को कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दो है। इधर अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन एक है, मैग्नीशियम एक है, दोनों एक एक, इधर एक दो, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ये है अनबैलेंस्ड। और इसी को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, या रफ इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस करने वाले हैं, एक बार ये देख लो। अब है हमारा मेन एग्जांपल जिससे हम बैलेंस करेंगे। मान लो कि हमने Fe को रिएक्ट करा वाटर के साथ, फेरस को, आयरन को रिएक्ट करा वाटर के साथ। नॉर्मली तो वाटर रिएक्ट होता नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पानी ला के अंदर कील या लोहा डुबा दूं तो वो रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हॉट वाटर भी कर लूँ तब भी आयरन जो Fe है, फेरस है, ये रिएक्ट नहीं होगा वाटर के साथ। फिर कब होगा, अगर हम इसकी स्टीम बना दें, इसे गैसेस स्टेट में लेकर चले जाए, एकदम हॉट करके स्टीम बना दे एकदम बढ़िया से भाप, और तब अगर आयरन के साथ रिएक्ट करें तब ये फॉर्म करेगा, तब ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसी को हम बैलेंस करने वाले हैं। क्या करना है, बस एक दो तीन चार स्टेप है मेनली। ठीक है, यहाँ तो मैंने इसमें सारे चुप लिख लिया हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन एलिमेंट है और सबको हम बैलेंस करने वाले हैं। दो तीन स्टेप है जो हमने देखना है। सबसे पहले जो इक्वेशन है, सॉरी जो रिएक्शन है या इक्वेशन है, उसको एज इट इज लिख लो और इसको एक बक्से में बंद कर लो। क्यों बक्से में बंद करना है वो भी सुन लो, इसको बक्से में बंद कर देना है। ठीक है, काहे बंद करना है, क्योंकि हम इसे छेड़ने वाले नहीं है। बक्से के अंदर जो है, ठीक है, बक्से के अंदर जो है उसे हमने छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो गया Fe, ये हो गया H2O, Fe3O4 और यहाँ है H2। इसे हमने काहे बक्से में बंद किया है, अंदर जो नंबर है, ठीक है, H2O के साथ जो H के साथ 2 है, इसे हमने छेड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम उसे छेड़ेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही पलट जाएगा, सारी की सारी इक्वेशन, सारी की सारी रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसे बक्सा बना लेना है, और ना भी बनाओ तो याद रखो इसे हमने छेड़ना नहीं है। ये जो नंबर है 3 4 2, और
बैलेंस करने से पहले नंबर ऑफ एटम्स गिन लो, रिएक्टेंट की तरफ कितना है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है, यहां से इधर आ गया रिएक्टेंट की तरफ, Fe फेरस कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, एक, हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन एक, और इधर की अगर मैं बात करूं Fe कितना है, तीन, दूसरा हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, तो चार। अभी तुम देख सकते हैं रिएक्टेंट यानी LHS की साइड और प्रोडक्ट RHS की साइड, राइट हैंड साइड, ये अनइक्वल है। दोनों तरफ एटम जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अलग अलग है, सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है, इधर दो इधर दो। Fe की बात करूं और ऑक्सीजन की बात करूं तो ये दोनों भी अनबैलेंस्ड है। तो शुरुआत करेंगे तीसरी स्टेप में, तुमने करना क्या है, सबसे पहले तुम उसे बैलेंस करोगे, उसे बैलेंस करोगे जो एटम ज्यादा नंबर में है। अगर मैं पूरे डब्बे को ऑब्जर्व करूं तो मुझे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार मैं रिएक्शन लिख लूं, Fe प्लस H2O, Fe3O4 H2। अभी इधर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है। अभी इधर ऑक्सीजन चार है, प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा है, तो तुमने जाना है कम की तरफ, यहां आ गए हम कम की तरफ, यहां है हमारा ऑक्सीजन। अब इसको अगर चार बनाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं ऐसा लिख लूं, अगर ऐसा लिखे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं स्क्रीन से घुस के मारूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं लिख सकते, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये अब वाटर ही नहीं रहा, फॉर्मूला ही चेंज हो गया, सारे का सारा फॉर्मूले का सत्यानाश हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, क्वोशिएंट लगाना है, ठीक है, क्वोशिएंट लगाना है कहां पर, ठीक है, कोएफिशिएंट लगाना है कहां पर, तो वाटर के सामने, यहां पर लगाना है हमने चार, दिखाई दे रहा है, हाँ यहां पर लगाना है चार। हम इसे ना ऐसे लिख सकते और ना ही ऐसे लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये दोनों रॉन्ग मेथड है। हमने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट लगाना है वो पूरे के पूरे कंपाउंड से पहले लगाना है। अब अगर तुम कंपैरिजन कर लो, ठीक है, मैं इसका कंपैरिजन यहां बताता हूं, ठीक है, हो क्या रहा है, Fe कितना है, H कितना है, O कितना है, हमने यहां जब चार लगाया है, Fe अब भी एक है, ठीक है, इधर कितना है, तीन, हाइड्रोजन कितना हो गया, तो ये देखो, ये फोर ये टू, फोर टू जा एट, अब हाइड्रोजन हो गया एट, हाइड्रोजन इधर कितना है, दो, ऑक्सीजन इधर कितना है, चार, इसके सामने चार, तो ऑक्सीजन इधर चार है, इधर कितना है, तो चार। पहले यहां हाइड्रोजन ठीक था, ऑक्सीजन हमने ठीक किया, जब ऑक्सीजन ठीक किया तो बिगड़ कौन गया, हाइड्रोजन। साला ये तो जिंदगी की तरह है मेरी, कोई एक चीज ठीक करो दूसरी बिगड़ जाती है। तो अब करना क्या है, ऑक्सीजन ठीक हो गया, कोई तार नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद हम ठीक करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन बिगड़ा है ना, तो हाइड्रोजन को राइट करेंगे। अभी हाइड्रोजन का अगर मैं कंपैरिजन कर लूं, ठीक है, इधर ध्यान दो, ये तो चार चार है, ये छोड़ दो, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ, LHS की तरफ अभी कितना है, LHS की तरफ अभी कितना है, आठ है, इधर कितना है, प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ है सर दो, तो जिधर कम है, प्रोडक्ट की तरफ कम है, प्रोडक्ट की तरफ आ जाओ, यहां आ गए हम, यहां पर हाइड्रोजन है दो, हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए, आठ, दो को आठ कैसे बनाए, ठीक है, दो को आठ कैसे बनाना है, ठीक है, दो को आठ किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मैं चार से अगर मल्टीप्लाई, अब अगर मल्टीप्लाई किसी ने ऐसा किया तो सारे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम यहां नहीं लगा सकते, हमने जो डब्बा बनाया डब्बे के बाहर करना है, अंदर के नंबर को छेड़ना नहीं है, तो मैं यहां लगा रहा हूं चार। अब अगर मैं यहां चार लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर चार लगा दूं, ठीक है, मैं एक बार इक्वेशन डबल लिख लेता हूं, अभी मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर जो बिगड़ा था बेटा हाइड्रोजन, उसे आठ बनाना है, क्योंकि इधर आठ है इधर है दो, तो दो की तरफ आ गए, इसे अगर आठ बनाना है कोई नहीं, चार से तुम मल्टीप्लाई करो, फोर टू जा एट, खेल खत्म। अभी बचा क्या है,
अब अगर इसका कंपैरिजन कर ले, ठीक है, इसका अगर तुम कंपैरिजन करो Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना है भाई, देख लो इधर LHS यानी कि रिएक्टेंट की साइड है एक हो, दूसरा हाइड्रोजन इधर Fe कितना है, इधर कितना है 3। हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूं तो इधर है 8, कैसन 4 2 8। ऑक्सीजन कितना है तो इधर कितना है 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन इधर कितना है 4। दो चीजें राइट होगी, ठीक है। देखो यहां पर जैसे हम नंबर लगा रहे हैं, बस ये नंबर लगाते लगाते बैलेंस करना है, ठीक है। काश कोई मेरी जिंदगी भी बैलेंस कर दे, मेरी जिंदगी में पैसा लगाकर। अभी क्या बचा है, चलिए बहुत ही फालतू जोक था, Fe बचा है। Fe को बैलेंस करना है, Fe को बैलेंस बड़ा ही इजी है। Fe को बैलेंस कैसे करेंगे देख लो। Fe RHS साइड जो है प्रोडक्ट का साइड इधर है 3 और इधर है 1। जिधर कम है तुम्हारी गाड़ी उधर को जाएगी। यहां पर कम है, मैं इधर आ गया। इधर 3 है, इधर मुझे 3 बनाना है, तो क्या मैं यहां लिख दूं? नहीं नहीं, यहां लिखूंगा तो तुम लोग ही मुझे मारोगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया, एलिमेंट का सिंबल पूरा बिगड़ गया। अभी इसको 3 बनाना है तो हमने 3 लगाना है यहां पर। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन हुई है वो हुई है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 4H2O। अगर अब मैं लास्ट में इसका कंपैरिजन कर लूं, ठीक है, कंपैरिजन कर लूं तो इसके अंदर तुम लोग बोलो बच्चा पार्टी। अभी Fe कितना है, H कितना है, O कितना है। Fe इधर को 3 इधर को 3, हाइड्रोजन इधर को 8 इधर को 8, ऑक्सीजन इधर को 4 इधर को 4। तो हम बोलेंगे कि जो रिएक्टेंट के साइड में एलिमेंट के एटम थे और प्रोडक्ट के साइड में थे दोनों इक्वल हो गए और ये रिएक्शन क्या हो गई तो बैलेंस्ड। इतू सा तो काम है, ठीक है। अब लास्ट में बढ़िया तरीका ये है कि तुम उसके स्टेट भी लिख लो, ठीक है। ना भी लिखोगे बैलेंसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा था ये था सॉलिड में, और ये जो वाटर है, ठीक है। अब जो स्टेट बताना है, स्टेट बताते हम सॉलिड S से, लिक्विड L से, गैस G से, और एक्वियस अगर यानी कि वो वाटर के साथ मिक्स है तो AQ से। अभी अगर इसकी स्टेट बोलूं तो गैस, तुम बोलोगे सर वाटर तो लिक्विड है। ना 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 ना, यहां पर लिक्विड वाटर का काम नहीं लिया है हमने, हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया है, यानी कि स्टेट आएगी गैस, ठीक है। अब बाकी ये दो की स्टेट तुम लोग, ये गैस है जो कंपाउंड बन रहा है Fe3O4, ये सॉलिड है, यहाँ पर S, यहाँ पर क्या आएगा G। इतू सा तो काम है, देख लो का है, कोई बात हार्ड है ना। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो तुम लोग करोगे, ठीक है। बस अंदर के नंबर को छेड़ना नहीं है, जहां ज्यादा एटम है एलिमेंट का वहां से स्टार्ट करना है, एक एक से सबको निपटना है। क्लियर? इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल है जो तुम लोग करोगे, ठीक है। अगर मैं पहले वाले मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, MgO2 MgO, इसके अंदर तुम लोग देखो सबसे ज्यादा यही है, 2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम 1 है ऑक्सीजन 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 ज्यादा है ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर कम है तो इधर आ जाओ। यहाँ मैं 2 नहीं लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा मैं यहाँ। जैसे ही मैंने इधर को 2 लगाया तो हुआ क्या, ऑक्सीजन तो 2 हुआ ही हुआ, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, बस तो इधर 2 लगा लो, खेल खत्म। इधर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। चुटकियों में तुम लोग बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब ये 4 है जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, तुमने ये ट्राई करने हैं, ठीक है, पूरे A to Z। अभी तुम लोग मेरे को बोलो, अगर मैं इसमें तुम्हें एक ही सवाल पूछूं तो कमेंट में मुझे बताना, ये HCl के सामने, ये HCl के सामने क्या आएगा, ठीक है। तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें जम रही है नहीं, HCl के सामने क्या आएगा कमेंट में तुम लोग बताना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।